हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशोर चौधरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गुड न्यूज़। तो प्यारे बच्चों, गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपका हाफ ईयरली का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत ही कम समय अपने पास में बचा है। और आपका जो टाइम टेबल है वो डेट वाइज मैं अब आपको बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या है, जो डिक्लेयर हुआ है। और ये टाइम टेबल किसी एक जिला का नहीं है प्यारे बच्चों, ये टाइम टेबल संपूर्ण राजस्थान का यही टाइम टेबल आपका रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमर कस के अब तैयार हो जाइए क्योंकि अपने पास में समय बहुत ही कम बचा है। और इस कम समय में अपन किस प्रकार से अपनी तैयारी को उस अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जो टारगेट अपन लेके चल रहे हैं। और जितने परसेंटेज का टारगेट अपन लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वहां तक अपने को पहुंचना है। मुश्किल नहीं है कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे बच्चों, उसी कोशिश के साथ में आपको लग जाना है और अपनी तैयारी को उसे मुकाम तक पहुंचाना है जो अपने टारगेट है डिसाइड किया था। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा आपके सिलेबस की, आपके टाइम टेबल की। तो जो आपका टाइम टेबल है वो दिनांकवाज में बात कर रहा हूँ आपके कि कौन सी डेट को आपका कौन सा पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, बात करें आपके सबसे पहले, आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला वो 11/12 से होने वाला, यानी 11 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मैं बात करूंगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास राजस्थान बोर्ड की। तो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास राजस्थान की बोर्ड वाले बच्चों के जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 11 दिसंबर से। कब होंगे प्यारे बच्चों? 11 दिसंबर से आपका जो पेपर अर्धवार्षिक वाला वो पहला पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैं बात करता हूँ क्लास 12th की, तो अंग्रेजी जो आपके कंपलसरी विषय है उसका पहला पेपर होगा आपका। और जो जिसका समय प्राप्त है 9:15 बजे से लेकर के और 12:30 बजे का समय रहेगा। ये प्रथम पारी का जो समय है, प्रथम पारी का समय आपका 9:15 से लेकर के 12:30 के बीच में रहेगा। और द्वितीय पारी की मैं बात करता हूँ, जो सेकंड शिफ्ट होती है आपके, वो होती है आपकी कितने बजे? दोपहर 1:15 से लेकर के 4:30 के बीच में सेकंड शिफ्ट चलेगी। तो प्यारे बच्चों, यदि फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट शिफ्ट में ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थी है उनका 11 दिसंबर को पहला पेपर होगा आपका अंग्रेजी का। और उसी दिन सेकंड शिफ्ट में दोपहर के बाद में 11th क्लास के बच्चों का अंग्रेजी कंपलसरी वाला जो पेपर है वो होगा प्रारंभ। 9th और 10th क्लास का पेपर 11 दिसंबर को नहीं है, उनका पेपर आपके प्यारे बच्चों 12 दिसंबर से होगा, मंगलवार के दिन। और उसमें मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th में कृषि विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के 2 पेपर होंगे प्यारे बच्चों। यानी आर्ट्स के अंदर में बात करूं तो उनके पॉलिटिकल साइंस और कृषि विज्ञान, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से संबंधित है उनके कृषि विज्ञान का पेपर होगा। और 9th क्लास का उसी दिन आपका फर्स्ट पारी में अंग्रेजी विषय का, अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर होगा। अब मैं बात करूंगा सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में 11th क्लास वाले बच्चों का वो सेम पेपर है जो 12th क्लास वाले बच्चों का था, सेम वही पेपर 11th क्लास वाले बच्चों का है। 11th वाले बच्चों का सेकंड शिफ्ट में जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे उनके कृषि जो आपका विज्ञान है उसका पेपर रहेगा। और जो आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए क्या, कौन सा पेपर होगा आपका? राजनीतिक विज्ञान का पेपर रहेगा। और 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास को सेकंड शिफ्ट में शामिल किया गया, जिसका आपका जो है पहला पेपर है वो अंग्रेजी का रहेगा प्यारे बच्चों। ये 12 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो पेपर होगा आपका 11 दिसंबर से, सोमवार से प्रारंभ होगा, सोमवार से 11th और 12th क्लास का जो अंग्रेजी का कंपलसरी पेपर है वो रहेगा आपका। और 12 तारीख को 9th और 10th क्लास का जो अंग्रेजी का पेपर है वो रहेगा आपका। और 12 तारीख को कृषि विज्ञान और राजनीति विज्ञान का पेपर रहेगा। यदि 13 की बात करूं मैं तो बुधवार के दिन आपका लेखा शास्त्र का पेपर रहेगा आपका, और संस्कृत साहित्य का पेपर भी रहेगा। इधर मैं 9th क्लास की बात करूं तो हिंदी का पेपर रहेगा। और सेम वही पेपर आपका किसका रहेगा प्यारे बच्चों? 10th क्लास का रहेगा, हिंदी का पेपर। 11th का भी पेपर वही लेखा शास्त्र और संस्कृति साहित्य का पेपर रहेगा। अब मैं बात करूंगा गुरुवार 14 दिसंबर की बात करता हूँ, तो प्यारे बच्चों 14 दिसंबर को भूगोल का पेपर है, सिर्फ ओनली फॉर भूगोल का पेपर रहेगा। और यह 9th क्लास की बात करता हूँ मैं तो सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर रहेगा आपका, सेम वही पेपर 11th क्लास का भी भूगोल का रहेगा आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर। और 10th क्लास का सेकंड शिफ्ट में वही सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर आपका रहेगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट डे की, तो नेक्स्ट डे शुक्रवार के दिन आपका 15 दिसंबर की बात करते हैं, तो वहाँ 15 दिसंबर का 12th क्लास का हिंदी का पेपर है। और वहीं 11th क्लास का भी सेकंड शिफ्ट में आपका हिंदी का पेपर है। लेकिन उस दिन 9th और 10th क्लास के बच्चों का एक दिन का अवकाश रहेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट डे शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपके देखो यहाँ 3 पेपर होंगे आपके, एक तो होगा गृह विज्ञान का, एक होगा रासायनिक विज्ञान का, एक होगा आपका कृषि विज्ञान का। ये 3 पेपर होगा। वही मैं बात करता हूँ, ये सेम पेपर आपके 11th में होंगे लेकिन सेकंड शिफ्ट में होंगे। 11th वाले बच्चों के लिए गृह विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और कृषि विज्ञान का पेपर रहेगा आपका। और
कक्षा 9th की बात करूं तो कक्षा 9th में आपका जो पेपर है वो गणित का रहेगा, और 10th वाले बच्चों का सेकंड शिफ्ट में गणित का पेपर प्रारंभ होगा। बस पेपर सेम है आपके, जो पेपर 11th क्लास के हैं और सेम उसी दिन पेपर 12th क्लास के हैं, जो पेपर 9th क्लास के वो सेम पेपर आपके 10th क्लास के रहेंगे। बस इनका जो सेशन है, जो इनकी शिफ्ट है, जो इनकी पारी है, वो दो भागों में डिवाइड कर रखी है। एक पारी मॉर्निंग में है, एक पारी आपकी इवनिंग में। जो मॉर्निंग में पारी ली गई है वो 12th क्लास और 9th क्लास की ली गई है, और सेकेंड शिफ्ट दोपहर बाद वाली वो 11th क्लास और 10th क्लास की पारी ली गई है। अब 17 को आपका रविवार का अवकाश है प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूँ आपके 18 दिसंबर की सोमवार के दिन वापस, तो यहाँ भौतिक विज्ञान रहेगा आपका 12th का, और अर्थशास्त्र रहेगा आपका 12th का। वही मैं बात करता हूँ क्लास 9th की, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा, और 10th का भी सामाजिक विज्ञान का पेपर सेकंड शिफ्ट में रहेगा, और 11th क्लास का भी भौतिक विज्ञान और जो आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है उसका पेपर आपका सेकंड द्वितीय शिफ्ट में रहेगा। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार के दिन आपका 12th क्लास का चित्रकला, समाजशास्त्र, संगीत और व्यवसाय अध्ययन, ये 4 पेपर आपके होंगे प्यारे बच्चों। और मैं 9th क्लास की बात, और ये चारों पेपर आपके 11th में भी होंगे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में होंगे प्यारे बच्चों। कब होंगे? आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर होंगे। मैं 9th क्लास की बात करता हूं तो 9th क्लास में आपके राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन जो आपका दिया हुआ है एसएस वाला पोर्शन, उसका पेपर होगा प्यारे बच्चों आपके 9th क्लास का फर्स्ट पारी में, और वो सेम पेपर आपका होगा 10th क्लास का। कब होगा प्यारे बच्चों? सेकंड पारी के अंदर होगा आपका। बात करते हैं बुधवार की, 20 दिसंबर की बात करें तो 20 दिसंबर को आपके इतिहास का, हिस्ट्री का, जीव विज्ञान का और कृषि जीव विज्ञान का पेपर होगा। वहीं मैं बात करूं 9th क्लास की तो संस्कृत या उर्दू जिन बच्चों के पेपर है आपका, वो पेपर रहेगा आपका। और सेम ये पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में 11th क्लास का रहेगा, इतिहास का, जीव विज्ञान का और कृषि विज्ञान का। और बात करता हूं मैं 10th की, तो वही संस्कृत और उर्दू का पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में रहेगा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं आपके 21 दिसंबर गुरुवार की बात करूं तो गुरुवार के दिन प्यारे बच्चों आपके 12th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आजादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत का भाग 2 है उसकी आपका जो पेपर है वो रहेगा आपका। और ये सेम पेपर किसका रहेगा? आपका 11th क्लास का, जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में चलेगा प्यारे बच्चों। उस दिन 9th और 10th क्लास दोनों की क्या रहेगा प्यारे बच्चों? अवकाश रहेगा। वापस आपको यहाँ पर एक दिन का गैप जरूर मिलेगा यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ 22 दिसंबर की, शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार के दिन प्यारे बच्चों ये पेपर आपका गणित का रहेगा। उसके अलावा हिंदी साहित्य, सिंधी साहित्य और उर्दू साहित्य का पेपर चलेगा 12th क्लास का फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और मैं बात करता हूँ 9th क्लास की, तो उनका विज्ञान का पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और सेम वही पेपर सेकंड शिफ्ट में आपका 11th क्लास में गणित का, हिंदी का, सिंधी का और उर्दू साहित्य का पेपर रहेगा। और 10th क्लास का विज्ञान का पेपर सेकंड शिफ्ट में चलेगा आपका। अब बात करते हैं 23 दिसंबर शनिवार की, ये आपका लास्ट पेपर है प्यारे बच्चों। सभी विद्यार्थियों का 23 दिसंबर को लास्ट पेपर होगा आपका शनिवार के दिन, यानी मंडे से स्टार्ट प्रॉपर आपके 2 वीक पेपर चलेंगे। उसमें आपका जो मॉर्निंग में मैं बात करता हूँ 12th क्लास के, तो उनके अंग्रेजी साहित्य का पेपर चलेगा। और मैं बात करता हूँ 9th क्लास की मॉर्निंग में, तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा जो पेपर होता है प्यारे बच्चों आपका वो चलेगा। सेम वो सेकंड शिफ्ट में अंग्रेजी साहित्य आपके 11th वाले बच्चों का और 10th वाले बच्चों का स्वास्थ्य एवं शारीरिक जो आपका है वो वाला पेपर होगा प्यारे बच्चों सेकंड शिफ्ट के अंदर 10th क्लास का। तो प्यारे बच्चों ये आपका टाइम टेबल था। इस टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने सिलेबस को पॉइंट वाइज एक बार आपको क्या करना है? नोट करना है, उसको देखना है, और आपको उसमें से चूज करना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, जो आपको लगता है कि इस टॉपिक को मुझे एक बार वापस अच्छे से पढ़ करके उसमें अच्छे मार्क्स लेके आने। जो आपके टॉपिक अच्छे हो रखे हैं, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, उसको एक बार वापस आप रिवाइज करो। अभी एक बार रिवाइज कर लो और एक बार एग्जाम से पहले आप लोग रिवाइज कर लेना। तो प्यारे बच्चों जो चैप्टर आपको लग रहा है थोड़ा टिपिकल है, या उसमें आपकी पकड़ कम है, या आपको कम याद है, तो प्यारे बच्चों उस पेपर उस चैप्टर को क्या करना है? आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है उसको। 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको पहले एक बार आप लोग पढ़िए। पढ़ने के बाद में उसको बुक को बंद करके और एक अलग से नोटबुक में जो भी आपने पढ़ा उसको लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो विद्यार्थी लिख लिख के याद करते हैं वो उन विद्यार्थियों का देखा जाए तो एग्जाम हॉल के अंदर, परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा सेंटर के अंदर प्यारे बच्चों वहां पर आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जो आपको वहां पर वो चीजें लिखने में आती है, वो बहुत ही अच्छी और सुंदर प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों आपको लिख लिख के याद करना ताकि आपको अच्छा आउटपुट प्राप्त हो सके। तो बड़े चैप्टर को जो कि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा चैप्टर टिपिकल है, उसको 3 पार्टों में डिवाइड कीजिए। पहले पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद में एक रफ नोटबुक लीजिए और उसमें जो आपने पढ़ा उसको संपूर्ण लिखने की कोशिश कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि कहीं आप लोग अटक रहे हो या आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर से उस पूरे पॉइंट को याद कीजिए और फिर से लिखने की कोशिश कीजिए। ये प्रक्रिया आपको शायद 1-2 बार करोगे तो प्यारे बच्चों जो पैराग्राफ आप पढ़ोगे कंप्लीटली उसको लिख लोगे। क्योंकि धीरे धीरे यदि आपकी हैबिट में चीजें आ जाएगी तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। और
आपको लगेगा नहीं कि जो चैप्टर आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट था वो आपके लिए इतना इजी कैसे हो गया, क्योंकि यही पढ़ने की सबसे बेस्ट कला होती है प्यारे बच्चों। और उसी कला को जो विद्यार्थी अप्लाई करता है, जो अपने लाइफ में उतारता है, वो विद्यार्थी अच्छे मार्क्स के साथ में अपने क्लास में टॉप करता है प्यारे बच्चों। तो आपको इस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करना है प्यारे बच्चों। और बीच के अंदर देखो, जैसे कि आपके 25 नवंबर के आसपास आपके ये इलेक्शन है, 25 नवंबर को इलेक्शन है, तो जिन विद्यार्थियों को इलेक्शन यानी अभी आपका वोट का प्रयोग नहीं हो रहा, ये भी आपकी एज नहीं हुई वोट देने की, क्योंकि 99% बच्चे जो 12th क्लास के अंदर अंदर है, 9th 10th 11th की बात करूं प्यारे बच्चों, तो अभी आपका 99% बच्चों का मत का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अभी उनकी एज नहीं हुई है। तो वो विद्यार्थी इलेक्शन में इतना पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि आपके लिए जो समय है बहुत कीमती समय है, क्योंकि इस समय इलेक्शन के टाइम के समय काफी स्कूलों की छुट्टियां भी रहेगी। तो वो विद्यार्थी घर पे बैठ करके अपना टाइम टेबल सेट करके और उन बिंदुओं को नोट करें जो बिंदु आपके वीक है, कमजोर है, और जहां से आप अच्छे मार्क्स से लाने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपका जो रिजल्ट है, क्योंकि हाफ ईयरली का यदि आपका पेपर अच्छा रहा तो ये मान के चलना कि जब आपका मेंस एग्जाम होगा, जो आपका वार्षिक परीक्षा का एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, उसमें भी आप टॉप करोगे, अव्वल करोगे, और जो आपने टारगेट बना रखा उस टारगेट तक आप 100% पहुंचोगे प्यारे बच्चों। तो रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा लेते हैं, फिर भी मंजिल पा लेते हैं जो हार नहीं मानता, फिर भी मंजिल पा लेते हैं जो हार नहीं मानता। तो प्यारे बच्चों, अपने को आपको हार नहीं माननी है। आपको लगता कि पहले मेरा कोर्स इतना कवर नहीं हुआ, मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, तो अब मेरा हाफ ईयरली का एग्जाम कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों, हार मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज से आप लोग लग जाइए। आज से यदि आप लोग लग जाते हो तो मैं 100% आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, कि जब आप लोग है ना पेपर हाफ ईयरली का दे करके बाहर निकलोगे, जब आप 24 दिसंबर को अपने आप को एनालिसिस करोगे, तो आपको प्राउड फील होगा कि सर ने जो हमें बातें की थी, सर ने हमें जो मोटिवेट किया था, और हम उसी दिन से लगे, और आज उसी की वजह से जो हमें मिलना चाहिए वो हमें 100% मिला है। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी से पूरी मेहनत के साथ में लग जाना है, बाकी चीजों को साइड में करना है, और अपने को जो अपना टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।